नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एक गांव देहात से हो तो आपको आज हम एक ऐसा बिजनेस बताने वाले हैं जिससे 100% आपका चलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत है इस बिजनेस को करने के लिए। अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, आप एक गांव देहात से हो, आप एक गरीब व्यक्ति हो और आपके पास सिर्फ और सिर्फ कम पूंजी है और आप सोच रहे हो कि हम वो कौन सा बिजनेस करें अपने गांव में रहकर और जिससे अच्छा खासा पैसा कमा सके। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इसी बिजनेस के बारे में बताएंगे जिस पे आप अपने गांव में रहकर इस बिजनेस को कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आप थोड़े से पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप थोड़ी पढ़े लिखे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आज के ज़माने के हर व्यक्ति, हर इंसान, आज के जो नौजवान होते हैं, जो मेरे भाई होते हैं, वो हमेशा पढ़े लिखे होते हैं। तो उन्हीं भाइयों के क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है तो आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। कम पूंजी में स्टार्ट बिजनेस होने वाला है और अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हो आप। क्योंकि दोस्तों, गरीबी में अगर आप जी रहे हो तो आप बेहतर है कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें अपने गांव से। क्योंकि जब निकल चले हैं मंजिल पे तो मंजिल खो पाएंगे हम, और चाहे कुछ भी हो जाए रुक नहीं पाएंगे हम। अगर आपने अपना जो कदम है वो मंजिल की तरफ बिजनेस में अगर आपने अपना कदम उतार दिया तो आप 100% उससे आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा। जब जब आपने बिजनेस में कोई भी कदम बिजनेस में उतार दिया तो निश्चय ही आप अपना सफल हो पाओगे और कामयाब हो पाओगे। क्योंकि आप बताइए, मजदूरी मेहनत का काम हम कब तक करते रहेंगे? जो बंदा सोचता है वो अब सोचिए कहाँ तक करते रहेंगे मेहनत मजदूरी का काम। दोस्तों, अब जरूरत है आपको नई सोच की, नई टेक्निक की, नए तरीके से पैसा कमाने की। आपके आसपास के गांव में भी होता होगा इस तरह से, कई लोग बिजनेस कर रहे होंगे जो हम बताने वाले हैं, लेकिन आप उससे बेहतर करिए, आप उनसे बेहतर करिए। और शायद आपके गांव में कोई नहीं कर रहा होगा इस तरह से बिजनेस, आस पड़ोस के पड़ोसी आते हों आपके गांव में बिजनेस करने के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सीधे चलते हैं टॉपिक की हो। तो उससे पहले दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके भाई का यूट्यूब चैनल AR बिजनेस आइडिया। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें ज़्यादा देर ना करते हुए कि वो बिजनेस कौन सा है। दोस्तों, अनाज हमेशा किसानों के पास होता रहता है। हमारे गांव में हमेशा अनाज होता रहता है, जैसे गेहूं हो गई, मटर हो गई, पिसी हो गई, सरसों होगा, जवा हो गया। दोस्तों, इस तरह के तमाम तमाम अनाज हमारे गांव में होते रहते हैं। हर साल अलग अलग अनाज होते रहते हैं। मतलब जैसे कभी उड़दा हो गए, मूंग हो गई, इस तरह से मक्का हो गया, तो कभी पिसी, इस तरह से अनाज साल बाई साल भर आते ही रहते हैं। तो कई जो किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं, वो चाहते हैं और कि हमारा जो फसल हो गांव में ही बिक जाए, वो भी मंडी के भाव, चाहे वो 2 रुपये सस्ता बिक जाए लेकिन गांव में ही बिक जाए। कई किसान सोचते हैं क्योंकि उनके पास कम फसल है, मतलब कम अनाज है, कम स्टॉक है। जैसे उनके पास 2 बोरा है तो 2 बोरा के लिए वो सोचते होंगे कि नहीं, हमारा गांव में ही बिक जाए, मैं क्यों मंडी जाऊं। तो आपको क्या करना है कि आपको जरूरत पड़ेगी 50,000 रुपए की। 50,000 रुपए में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और आपको एक जरूरत पड़ेगी एक बाइक की, मोटरसाइकिल की। आपको सुनिए दोस्तों, आप समझिए कि किस तरह से आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है। आपको जरूरत पड़ेगी एक मोटरसाइकिल की और एक आपको जरूरत पड़ेगी, अगर आपके पास एक रिक्शा है तो आप एक रिक्शा या लोडिंग गाड़ी है जो 3 पहिए की ऑटो होती है, उसका भी इस्तेमाल, मतलब वो भी आपके लिए लाभदायक है, उससे भी आप इस कारोबार को कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाइक से भी ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हो। मोटरसाइकिल है आपके पास, उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। 50,000 रुपए आपके पास हैं तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको पहले मंडी में रेट, मतलब जो मंडी में दाम चल रहा है गेहूं या जो भी आप अनाज खरीद रहे हैं, पहले आप मंडी, जो बड़ी मंडी होती है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां पे आप नंबर या कांटेक्ट
संपर्क में रखिए। सेठों के संपर्क में आ जाते हैं आसानी से, कोई जो मंडी होती है वहां से संपर्क नंबर मिल जाएगा किसी का भी, आप संपर्क में रह सकते हो। सॉरी, आप संपर्क में रह सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको डेली मतलब जब भी आप अनाज खरीद रहे हो, आप पहले आप वहां कांटेक्ट करिए और वहां से पूछिए। ऐसा नहीं है कि अनाज खरीद लिया वहां कोई भी भाव हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं। आप जगह जगह की जो आपके आसपास की जगह की मंडी होती है, जैसे 100 किलोमीटर दूर की, वहां पर जगह अपना नंबर देकर रखिए, आप उनका नंबर लेकर रखिए और कांटेक्ट करिए। जब भी आज आप कोई भी अनाज खरीद रहे हो, आप उनसे बोलिए कि अभी मंडी का क्या भाव है सर, तो वो आसानी से आपको बता देगा। आपको बता दिया, इसके बाद आप वो जो भी आपने अनाज खरीदा गांव किसानों के, उससे आप 1 रुपये कम में भी ले लोगे तो लोग दे देते हैं मंडी से, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वहाँ क्या भाड़ा लगेगा, भाड़ा लग जाएगा दोस्तों। इसके बाद पल्लेदारी लग जाएगी, उसकी मंडी जाने के बाद एक आध 2 पैली नीचे डले रहता है, उसमें वो खर्च हो जाता है। इससे 1 रुपये कम में ही हमारा यही अनाज चले जाए। तो आप क्या करना है, उनका अनाज खरीदना है और अपने घर पे स्टॉक बना कर रखना है। आप कांटेक्ट करते रहोगे सेठों को, जैसे ही आपका 1-2 रुपये गल्ला बढ़ा, वहाँ जैसे अनाज बढ़ोतरी हुई अनाज की, तो उतना ही आप अपना माल भर के और सेठ के यहाँ ले जाइए। अगर आप इसमें दोस्तों, अगर आप सोचिए 1 क्विंटल अनाज आपने खरीदा और अगर आपको 2 रुपये अनाज पे बढ़ गए, अगर 2 रुपये, सिर्फ 2 रुपये, तो दोस्तों 1 क्विंटल में दोस्तों आप 200 रुपये कमा लोगे, 200 रुपये। अगर आप इस तरह से काम करते हो, अगर 2 क्विंटल खरीद लिया तो आपने 400 रुपये कमा लिए अपने गांव से दोस्तों। ये 100 रुपये भाड़ा का हो गया, 300 रुपये आपके बच गए, पल्लेदारी सब काट के 2 रुपये 100 रुपये खर्चा मान लो, फिर भी 300 रुपये बच लिए। अगर दिन में आपने 10 ही क्विंटल कमा लिया, माल खरीद लिया, तो आपने 1000-1200 रुपये, 2000 रुपये कमा लिए। अब अगर 10 क्विंटल में 2000 रुपये आप कमा रहे हो, तो इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं है और 1 रुपये आप कम में लोगे। इस तरह से दोस्तों बहुत ही कमाई है अनाज में। अगर आप इस तरह से बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बहुत ही कमाई है इस बिजनेस में। आपने सोचा नहीं होगा कि इतना भी कमाई हो सकती है। कभी घाटा भी लग जाता है, लेकिन इतना कभी कभार लगता है, लेकिन इतना नहीं लगता। जब आप इसमें कमाने लग जाओगे, करने लग जाओगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ आखिर ये करते हैं। दोस्तों हम भी इस बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आने वाले समय में हम भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल मैं अभी दूसरा बिजनेस करते हैं, इसलिए मैं कम पूंजी होने के कारण मैं दूसरा बिजनेस करता हूं, इसलिए मैं आप भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मैं आने वाले समय में ये बिजनेस भी स्टार्ट करूंगा, 100% ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा। आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हम बिजनेस करते हैं। दोस्तों आज भी हम अपनी बाइक से बिजनेस करते हैं, कैसे करते हैं बिजनेस, ये भी हम एक कोई वीडियो बनाकर बताएंगे कि कैसे मैं भी बिजनेस करता हूं दोस्तों, कैसे दिन के 500-1000 रुपये कमाता हूं। आप लोग क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। जिसके अंदर जुनून होता है, जज्बा होता है, कुछ कर दिखाने का जुनून होता है, वो कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो अपने अंदर शर्म होती है उसको निकाल फेंकिए और उतर जाइए किसी भी बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि कोई तमाम तरह के बिजनेस पड़े हैं, आप किसी भी एक प्रोडक्ट को लेकर बिजनेस मार्केट में कूद जाइए। अपने यहाँ से मार्केटिंग कर सकते हो, अपने यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो हम आप लोगों को बताते रहते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो हमारा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले ऐसी टॉपिक।